प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा ब्रिटिश संविधान में सम्राट और राजमुकुट, किंग एंड द क्राउन। प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था। किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे राजपद ग्रहण करते समय राजा अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप कहते हैं, राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक सम्राट और राजमुकुट में भेद या अंतर का प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि सम्राट एक व्यक्ति है,
राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट अस्थायी होता है जबकि राजमुकुट स्थायी होता है। सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। प्यारे बच्चों, जहाँ तक राजमुकुट की शक्तियाँ या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियों का प्रश्न है, सम्राट की शक्तियों का विकास दो स्रोतों से हुआ है: राजकीय विशेषाधिकार और संसदीय अधिनियम। वैसे सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तर आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्च का अध्यक्ष भी है। राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों की जब हम चर्चा करते हैं तो कहा जा सकता है उसे कई शक्तियां प्राप्त है, जैसे राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना, राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभसेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध राजमुकुट द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना, युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना, उनके दंड को कम करना, स्थानीय स्वशासन की देखभाल करना, राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करना इत्यादि कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। राजमुकुट को कई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता और स्थगित करता है। संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाएं। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। न्याय संबंधी शक्तियों में सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सम्राट को
यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जो शक्तियां हैं, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज्य करता है, शासन नहीं करता। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। यह एक तथ्य है कि ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र है। वह राज्य करता है, शासन नहीं। लेकिन इस आधार पर वास्तविक प्रशासन में उसे एक स्वर्णिम शून्य नहीं कहा जा सकता। वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया गया है। बेजोहॉट कहते हैं, प्रशासन तथा नीति निर्माण के संबंध में सम्राट को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। परामर्श के लिए पूछे जाने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। वैसे सम्राट के प्रभाव के कई आधार मौजूद हैं, जैसे सम्राट का व्यक्तित्व, सम्राट का लंबा अनुभव, उसकी राजनीतिक निष्पक्षता, संसदीय शासन की कार्य पद्धति, पद की महत्ता इत्यादि। वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित बना हुआ है और इसके कई कारण भी हैं। जैसे यह एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका रही है। राजपद का लोकतंत्रीकरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। सम्राट ब्रिटेन में एक सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। वह ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है और हम ये कह सकते हैं कि सम्राट ब्रिटेन में निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक है, जिससे ब्रिटिश लोग इस संस्था को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं।